बदायूं में डबल मर्डर के आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले बच्चों की मां से आर्थिक मदद मांगी थी। आरोपी ने बच्चों की मां से कहा था कि उसकी पत्नी बीमार है, इसीलिए उसे 5,000 रुपए दे दीजिए। हालांकि महिला ने अपने पति से फोन पर बात करी और उसके बाद आरोपी साजिद को 5,000 रुपए दे दिए थे। मगर इस महिला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ देर के बाद ही जिस शख्स की उन्होंने अभी मदद करी है वो इस महिला के दोनों बच्चों को मौत की नींद सुला देगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने 3 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि तीसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हालांकि आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और अब ये भी खबर सामने आई है कि साजिद जब बच्चों को मारने के लिए घर में घुसा था तो उनकी मां से पहले उसने उधार पैसे मांगे थे। ये पूरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी की है। मंडी पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर यह पूरी वारदात हुई है। असल में मंगलवार देर शाम साजिद नाम का शख्स अपनी दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर में आया। इस दौरान उसने विनोद की जो पत्नी है उनसे 5,000 रुपए की मांग करी। जो महिला है, जो कि बच्चों की मां है, जिनका नाम संगीता है, उन्होंने इस पूरे मामले पर बताया है कि मैं अपने घर में ही कॉस्मेटिक की दुकान चलाती हूं और उसके ऊपर मेरी पार्लर की दुकान है। साजिद शाम को घर आया और उसने उनसे पहले क्लेचर मांगा, जो कि उन्होंने उसे दे दिया। फिर उसने कुछ देर के बाद 5,000 रुपए की मदद मांगी। इस मामले पर फिर महिला ने अपने पति को फोन किया और उनको पूरी बात बताई। महिला के पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम दे दो, वो थोड़े दिनों में लौटा देगा। इसके बाद महिला ने साजिद को 5,000 रुपए दे दिए। मगर इसके बाद इस पूरे मामले पर उसने साजिद ने ये कहा कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, और ये कहकर वो ऊपर चला गया घर पे। छत पर दोनों बच्चे यानी कि आयुष और युवराज थे। बच्चों की दादी ने इस पूरे मामले पर बताया है कि साजिद ने पानी के लिए हनी को आवाज लगाई। हनी पानी लेकर ऊपर गया और कुछ देर के बाद चीखने की आवाजें आने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद साजिद हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर खून से लथपथ नीचे की तरफ आ रहा था। इस पूरे मामले पे आगे बच्चों की जो दादी हैं वो बताती हैं कि देर शाम नाई की दुकान चलाने वाले एक शख्स ने, जिसका नाम साजिद है, वो घर में घुसा और 3 बच्चों यानी कि आयुष, युवराज, आहान उर्फ हनी पर हमला कर दिया। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष, जिसकी उम्र 12 साल है, आहान, जिसकी उम्र 6 साल है, दोनों की मौत हो चुकी है, जबकि युवराज का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के बाद उसे वापस घर भेज दिया गया है। वहीं इस घटना से गुस्साए रिश्तेदारों और गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोपी साजिद की दुकान में भी आग लगा दी और बाइक में तोड़फोड़ भी की। इस पूरे मामले पर एसएसपी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और भीड़ को संभाला गया। इस पूरे मामले पर बरेली जोन के आईजी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 2 बच्चों की जो इस तरीके से हत्या हुई है उसमें खून से लथपथ आरोपी साजिद उर्फ जावेद पुत्र बाबू मौके से भाग गया था। हमारी टीम को जब पता चला और उसका पीछा किया तो वो शेखुपुर के जंगल में दिखाई दिया। वहां हमारी एसओजी और थाना पुलिस उसका पीछा करती हुई पहुंची तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले पर आईजी ने आगे बताया है कि साजिद जो है इस घटना का इकलौता आरोपी था और खून से लथपथ भाग रहा था। तो लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति खून से लथपथ भाग रहा है तो उसका पीछा किया गया। इस मामले पर आगे पुलिस बताती है कि घटना के कारण का पता किया जा रहा है। ये लेन देन का मामला है अथवा कोई और रंजिश है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। आगे इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी परिवार दुखी है, इसलिए उनसे ज्यादा बात नहीं की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी घर गया और पहले बच्चों की दादी से मिला और उसके बाद उसने दूसरी मंजिल पर जाकर तीनों बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चों की तो मौत हो गई, जबकि जो एक और बच्चा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वो खतरे से बाहर है और लेकिन एनकाउंटर में सिविल लाइन थाना प्रभारी गौरव बिश्नोई के पैर में भी गोली लगी है। उनका इलाज भी जिला अस्पताल में चल रहा है। अब आपको सुनाते हैं कैमरे पर उस बच्चे ने क्या कहा जिस बच्चे के 2 भाइयों को साजिद ने बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। दोनों मासूम बच्चों की हत्या के वक्त अगर कहा जाए जो अकेला चश्मदीद था वो उनका भाई पीयूष था। पीयूष हमारे साथ है। बेटा पहले तो ये हाथ दिखाओ, ये चोट आपको कैसे, उसी ने मार दिया था? हाँ, है? हाँ। किसने मारा, कैसे मार दिया था, ये क्या हुआ था? जब मैं ऊपर गया तभी उन्होंने मेरा मुंह पकड़ लिया और
तभी उन्होंने मैं चाकू से हल्का सा से कट लग गया, तभी मैंने उनको धक्का देकर मैं नीचे भागा। फिर मैं मम्मी पापा को बाहर ले आया, फिर बाहर से किवाड़ लगा दिया मैंने। वो अकेला साजिद था वहां पर? नहीं, दोनों थे, साजिद जावेद दोनों भाई थे। ऊपर कौन था? ऊपर मैं दोनों छोटे, सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले भाई थे। अच्छा, आपको क्या बोला था? कुछ लेने के लिए भेज दिया था उसने, साजिद ने? मुझे कुछ नहीं भेजा। मैं छोटे और मेरे सबसे बड़े वाले भाई से चाय, अब मैं सबसे बड़े भाई से पहले चाय मंगाई, फिर मैं छोटे भाई को पानी लेने के लिए भेज दिया। मैं बड़े वाला भाई को मार दिया, फिर छोटा वाला भाई जैसे ही आया उसको भी मार दिया। फिर आप ऊपर में क्या सुन करके, कोई चीख पुकार सुन करके गए थे ऊपर? हाँ, है? मेरा भाई चीखा था, सबसे छोटा वाला चीखा, तभी मैं ऊपर गया। अच्छा, तब आपने देखा? तो क्या देखा? वो जो क्या कर रहा था साजिद? नहीं, वो मार चुका था, वो किवाड़ बंद कर रहा, तभी उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे भी मारने की कोशिश करी। मैं तभी उनको धक्का देकर मुझे कट मार दिया और मैं नीचे तभी भागा आया था। नीचे आ गए थे? हैं? ये चोट आपको वैसे ही लगी है? उन्हीं ने ही मारी है। अच्छा, सिर में भी चोट लगी है? अच्छा, ये घर में तो सुना आपने इस मासूम बच्चे ने खौफ की क्या कहानी बताई। अब आपको दादी के दर्द की कहानी सुनाते हैं। इन बच्चों की दादी कैसे बिलक बिलक कर रो रही हैं। ये दादी हैं आपने उनको देखा था दादी? किसको? उसको, साजिद? बिल्कुल देखा था। कितने बजे आया था? क्या करने आया था? ये तो उन्हें पता है बहुरानी, हमें पता नहीं है कुछ। हम तो अंदर बैठे थे, इतना पता था। बच्चे हमारे छोटा वाला अम्मा, कितनी उम्र होगी? क्या नाम? बड़े वाले आयुष प्रताप का है, 12 दिसंबर को हुआ है, 26 अक्टूबर को 12 साल का, 13वीं में पढ़ा आयुष। और छोटा वाला 12 जनवरी का आहन, छोटा वाला आहन प्रताप, जे 6 साल का हुआ है, 12 जनवरी को। अच्छा, क्या हुआ है? कितने बजे आया? 6-7 बजे का टाइम था। उनसे बोला बहू से कि हमारी बाप भर्ती है अस्पताल में, महिला अस्पताल में, और हम बड़े परेशान हैं, हमारे 5 बच्चा तो खत्म हो गए, अब जो डिलीवरी है इसमें कुछ समस्या है पैसों की। तो हमारे बेटा को फोन किया बहू ने कि 5,000 रुपए दे दें। तो उन्होंने की हाँ सही है, अब परेशान है, दे दो, दे देगा कल में। वो पैसे निकाल के दिए और वही, अच्छा तो भैया तुम परेशान हो तो तुम आराम से बैठो, हम चाय बनाते हैं। तुम चाय बनी रखी अब भी। तो बोले हमारा मन नहीं लग रहा है, ऊपर चले जाएं। नहीं, चले जाओ, टाइम पास कर लो। जानकारी ना होती तो ना करते, पास का ही है ये। ऊपर मेरे बड़े वाले को ले गया, वो तो जानता था कि नाई भैया भैया कहते थे कि भैया मेरे बाल काटो। दोनों बच्चे भैया कहते थे? साजिद कहते थे हाँ। उससे नाई से भैया जी बोलते थे, कोई दीदी दीदी बोलते थे, मन गलत ना बोलते थे हमारे कि भैया जी। उन्हें बुला के ले गया बड़े वाले को। अब पता नहीं, छोटे वाले से तंबाकू मंगाई, बीच वाले से, छोटे वाले से पानी मंगाया, वो 6 साल वाले से। अब वही उनको काट दिया। हमें पता नहीं, बीच वाला आया भाग के, अम्मा अम्मा क्या हुआ, अम्मा क्या हुआ। जो बहू कहीं भाग के इन्हें बुलाया ऐसे करके, उसकी इतनी है बुद्धि खराब। जे लौटे आई ऊपर से। अब जब इनने देखा छुरी उरी, अरे मम्मी भागो भागो, मैं फिर बाहर भागी। जब देखा तब तक यहाँ आ गया जे बड़ी छुरी, मैंने खुद देखी हाथ से। हाँ, जब हम बाहर निकल गए, हमने अरे जल्दी गेट बंद करो। जब मैंने गेट बंद कर दिया दोनों, मैंने बुलाए, सब पड़ोसी बुलाए, पुलिस बुलाई, तो पुलिस ही यहाँ से उतार के तब ले गए उसे। ये साजिद अकेले था कि उसका भाई भी? दोनों भाई, दोनों थे। जावेद भी? जावेद दोनों दुकान चलाते, दोनों ही आए थे। साजिद जावेद दोनों भाई आए थे। अच्छा। हाँ, दोनों उनसे बहू से बात हुई। साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। हाँ, पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद भी? उस पहले 5,000 रुपए तो पहले ही दिए थे ना। 5,000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काट दिए। अरे भैया मैं कैसे चैन पड़ू मेरे बच्चन की, मेरे कोई ना रह गए मेरे। वो तो सभी को मार देता। मैं छोटा वाला, उसके अंगूठा में चोट लगी है। मेरा छोटा वाला रहे, उसके भी अंगूठा में लगी है चोट, बीच वाले के। अरे भैया तीनों को मार देता वो तो, और हमें भी मार देना जाता। ये थी उन बच्चों की दादी जिन्हें बेरहमी से साजिद ने मौत की नींद सुला दिया। अब आप सोचिए कि जिस शख्स की दुकान इन बच्चों के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर थी, उसी शख्स ने, जिसको ये लोग भैया भैया बोला करते थे,
वही शख्स चाकू लेकर आता है और बेरहमी से इन बच्चों को मौत की नींद सुला देता है। जिस मां ने उस शख्स की मदद करी थी, उसी की कोख को ये शख्स खून से सान देता है और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने इस शख्स को एनकाउंटर में मार दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए।